दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने फिल्मों में करोड़ों दिल जीते और राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन कल्याण जी के बारे में। एक साधारण परिवार से निकलकर तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल होने तक का सफर आसान नहीं था। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज हम जानेंगे पवन कल्याण की फिल्मी करियर, राजनीति, परिवार और संघर्ष की कहानी। जन्म और बचपन। पवन कल्याण का असली नाम कोनिडेला कल्याण बाबू है। उनका जन्म 2 सितंबर सन 1971 को भारत के बापटला नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम कोनिडेला वेंकट राव है और उनकी माता का नाम अंजना देवी। पवन कल्याण तीनों भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके बड़े भाई चिरंजीवी तेलुगु सिनेमा के मेगा स्टार हैं। इसी वजह से पवन का बचपन फिल्मों से जुड़ा हुआ था। हालांकि पवन कल्याण बचपन में बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्हें भीड़ में रहना पसंद नहीं था, इसीलिए वे ज्यादातर समय किताबें पढ़ने और मार्शल आर्ट्स सीखने में लगाते थे। मार्शल आर्ट्स और पवन नाम की कहानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पवन कल्याण को मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल है। इसी दौरान उन्हें पवन नाम मिला। असल में उनका नाम कल्याण बाबू था, लेकिन वे आगे चल करके अपने नाम में पवन जोड़ लिए और आगे चल करके उनका नाम हो गया पवन कल्याण। उनकी फिल्मों में जो एक्शन और स्टाइल दिखाई देता है, उसके पीछे उनके मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है। पवन कल्याण ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1996 में एक तेलुगु फिल्म अक्कड़ा अम्माई इक्कड़ा बाई से की। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उनका अलग स्टाइल और एटीट्यूड लोगों को पसंद आने लगा। इसके बाद उन्होंने लगातार कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनको असली पहचान फिल्म थोली प्रेमा से मिला। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और पवन कल्याण रातों रात स्टार बन गए। सुपरस्टार बनने का सफर। इसके बाद पवन कल्याण ने कई हिट फिल्में दी। उनके फिल्मों में अलग ही तरह का क्रेज, डायलॉग्स और एक्शन देखने को मिलता था। उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल है बद्री, खुशी, जॉनी, जलसा, गब्बर सिंह, भीमला नायक। फिल्म गब्बर सिंह उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और इसी फिल्म के कारण उनको पावर स्टार का टैग मिला। फैंस के बीच क्रेज। पवन कल्याण का फैन बेस बहुत मजबूत माना जाता है। उनके फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मौजूद हैं। उनकी फिल्मों में रिलीज होने पर थिएटरों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिलती है। कई लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक आइकॉन मानते हैं। उनकी सादगी और जमीन से जुड़े व्यवहार की वजह से लोग उनसे काफी प्रभावित रहते हैं। राजनीति में एंट्री। फिल्मों में सफलता हासिल करने के बाद पवन कल्याण ने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया। साल 2014 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी जनसेना बनाई। उनका कहना था कि वे आम जनता की आवाज बनना चाहते हैं और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। शुरुआत में लोगों ने उनकी राजनीति को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा। संघर्ष और आलोचनाएं। राजनीति में आने के बाद पवन कल्याण को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का कहना था कि वे सिर्फ फिल्मों की लोकप्रियता के दम पर राजनीति में आए हैं, लेकिन पवन कल्याण लगातार जनता के मुद्दों को उठाते रहे। उन्होंने किसानों, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें राजनीति में भी मजबूत पहचान दिलाई। निजी जीवन। पवन कल्याण का निजी जीवन भी काफी चर्चा में रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनकी शादी और रिश्तों को लेकर मीडिया में कई बार खबरें आईं। हालांकि इन सब के बावजूद उन्होंने अपने काम पर पूरा ध्यान दिया। वे अपने परिवार से बेहद जुड़े हुए हैं और अक्सर अपने बच्चों के साथ समय बिताते नजर आते हैं। समाज सेवा और सोच। पवन कल्याण सिर्फ अभिनेता और नेता ही नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। वे कई बार जरूरतमंद लोगों की मदद करते दिखाई दिए। प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्होंने आर्थिक सहायता भी दी। उनका मानना है कि इंसान को हमेशा समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। पवन कल्याण की खास बातें। मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट, सादगी भरा जीवन, करोड़ों फैंस का प्यार, फिल्मों और राजनीति दोनों में सफलता, दमदार डायलॉग और स्टाइल। अब बात करें उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में, तो अभी की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पवन कल्याण हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हाल ही में उनकी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम की सलाह दी है। इंडियन न्यूज़ के अनुसार कल यानी 10 मई सन 2026 को नरेंद्र मोदी जी भी उनसे मिलने पहुंचे थे और तबीयत के बारे में जानकारी ली। फिलहाल वे स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों से थोड़ी दूरी पर हैं और जनसेना पार्टी व आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर सीमित कामकाज कर रहे हैं।
इसके अलावा उन्होंने हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलापति को बधाई भी दी। तो दोस्तों ये था पवन कल्याण का जीवन परिचय, जिसे मैंने छोटे रूप में बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पवन कल्याण के लिए कमेंट में 2 लाइन जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।